नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस साल के अंत तक 3 बड़े राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और 3 बड़े राज्य में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की गई है। ऐसे 4 महीने पहले लिस्ट जारी करने का मतलब क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि जो डी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो कैंडिडेट्स जहां पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उन्हें पहले हम ऐलान कर दे रहे हैं ताकि हम वहां की तैयारी कर सकें। और ऐसी हर विधानसभा में केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती की गई है, बड़े बड़े जो भी नेता हैं उनकी तैनाती की गई है, जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, ताकि वो इन विधानसभाओं को जिताने का प्रयास कर सकें। लेकिन जहां तक की बात छत्तीसगढ़ की है और साथ ही साथ है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा साइड पर रख दें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हाल कुछ खास नहीं है, ना वहां पे कभी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार पार्टी ये सोच रही है कि वहां पे मेहनत की जाए, क्योंकि पार्टी का वहां जो जनाधार है वो भले ही हो, लेकिन कभी भी सीटों में ज़्यादा इजाफा पार्टी कर नहीं पाई है। कई वर्षों से तो पार्टी ने ऐसे छोड़ दिया छत्तीसगढ़ को जैसे छत्तीसगढ़ के ऊपर मेहनत करके कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन इस बार उन्हें लग रहा है कि मेहनत करनी चाहिए। जिस तरीके के घोटाले छत्तीसगढ़ सरकार में सामने आ रहे हैं, तो वहां से सरकार चाहती है, केंद्र सरकार ये चाहती है कि अब जो है वहां पे भी चुनाव बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ा जाए और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इसके सिवाय राजस्थान एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां पे इतना बड़ा जनाधार पार्टी का है और जीतने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहां पे कोई कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की गई और 2 तरीके की समितियां वहां पे बना दी गई हैं, जिसके बाद जो है ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई राजस्थान की राजनीति में और पूरी केंद्र की राजनीति में भी आप कह सकते हैं कि, और वामपंथी मीडिया, सारा ये जो सूडो सेकुलर लिबरल मीडिया है वो परेशान हो गया, क्योंकि 2 कमेटियां बनाई गई हैं राजस्थान चुनाव के लिए। एक है चुनाव प्रबंधन कमेटी और दूसरी है मैनिफेस्टो कमेटी। अब चुनाव प्रबंधन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी में दोनों में, एक में 25 और एक में 21 सदस्य कमेटियां बनाई गई हैं और इन किसी भी कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। तो वामपंथी मीडिया हो गया, लिबरल मीडिया और ये सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया, जितने भी ये हाथ मसलने वाले मीडिया हैं, ये सब के सब जो हैं ये टारगेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुल्हाड़ी मार ली है अपने पाँव के ऊपर। उन्होंने वसुंधरा राजे को अलग कर दिया, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम वसुंधरा राजे को अलग कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी में ना होना इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं जो शामिल नहीं हैं। खैर, इन सब चीज़ों से अलग देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतनी कमज़ोर नहीं रही है जितनी कांग्रेस रही है। मैक्सिमम मैं आपको बताऊं 70 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें तक हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी रही है, उससे नीचे कभी नहीं गई है। मैं आपको बताऊं, जब 2003 में वसुंधरा राजे को लॉन्च किया गया था, उस समय लॉन्च के दौरान वसुंधरा राजे ने 120 सीटें लेकर वो आई थी। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान की विधानसभा में वो 120 सीटें लेकर आई थी और कांग्रेस केवल 56 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई थी, जो कि पहले 150 सीटों पर थी। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए और वसुंधरा राजे हार गई और वसुंधरा राजे की सीटें मात्र 78 सीटें रह गई और जो कांग्रेस है वो 96 सीटें लेकर अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आया, जहाँ कांग्रेस हारी थी तो 56 सीटों पे पहुँच गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2008 में भी 78 सीटों पर रुकी रही। उसके बाद 2013 में दोबारा चुनाव हुआ और वसुंधरा राजे ने कमबैक किया। कमबैक कैसे किया और सीटें कितनी लेकर आई, आप आश्चर्य होगा आपको। 160 सीटें, 200 में से 160 सीटें लेकर वसुंधरा राजे ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस जो है मात्र 21 सीटों में सिकुड़ कर रह गई थी। और उस समय कोई मोदी का जलवा नहीं था। हालांकि कोई मोदी मैजिक जो है 2014 में शुरू हुआ, उससे पहले कोई मोदी मैजिक भी नहीं था। उस समय तो शायद प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें जो है एक्सेप्टेंस मिली भी नहीं थी। लेकिन 2013 में जिस तरीके से 160 सीटें वो लेकर आई, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। उसके बाद 2018 में फिर से जब चुनाव हुए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सिकुड़कर 75 सीटों पर रह गई और कांग्रेस 100 सीटें लेकर आ गई। बहुमत के आंकड़े को फिर भी पार नहीं कर पाए थे। बाद में उन्होंने बसपा के विधायक तोड़ ताड़ के अपनी सरकार बना ली थी। मोदी मैजिक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हारी थी। उस समय ये नारे भी लगा करते थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं, तो इस टाइप के नारे भी उस समय लगे थे। लेकिन पार्टी इतनी नीचे नहीं गई जितनी नीचे कांग्रेस चली जाती है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वसुंधरा राजे का जो चार्म है, वो इमेज है, वो इतनी बुरी नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन वो बात अपनी जगह है।
घर से बाहर भले ही ना निकलती हूँ, लेकिन उनका जो चुनाव प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतर है। जिस समय 2014 में आम चुनाव हो रहे थे, राजस्थान के चुनाव 2013 में हो चुके थे और 2014 में जब आम चुनाव हुए तो उस समय वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें जितवाकर मोदी साहब को दी थी। और ऐसा ही 2019 में भी हुआ, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी आम चुनाव में। तो वसुंधरा राजे को मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी निगलेक्ट करके साइडलाइन कर रही है या फिर उन्हें जो है बिल्कुल ही पूरे के पूरे चुनाव से ही अलग कर देना चाहती है, ऐसा लगता नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज और राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे का विकल्प खोज रही हो, और खोजना भी चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि पार्टी जो है इतनी जल्दबाजी करेगी ऐसे विकल्प खोजने में, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से घाटा पार्टी को एकदम से येदियुरप्पा को हटाने से हुआ, वो घाटा यहाँ भी हो सकता है। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे का रिकॉर्ड रहा है, वो इतनी बुरी लीडर भी नहीं रही हैं। भले ही सत्ता का उन्हें चलाने में उतना अच्छा नहीं वो चला पाई हूँ, लेकिन उसके भी दूसरे विकल्प लगाए जा सकते हैं, सीएम के तौर पर ना सही, लेकिन उन्हें चुनाव में बिल्कुल साइडलाइन कर देना ये मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव राजस्थान के चल रहे हैं, पार्टी को लगता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे अगर रहेंगी तो ज़्यादा सीटें लाने के लिए वो और ज़्यादा पार्टी को जो है प्रेरित कर सकती हैं, कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकती हैं। क्योंकि लॉबी जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भी है, उनकी राजस्थान की इकाई में, जो नहीं चाहती कि वसुंधरा राजे आगे आएँ। देखिए, अंदर की खटपट तो हर पार्टी में चलती है और वो होती है। जिस तरीके से कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खटपट है, वो खटपट जो है कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा घाटा इस बार दे रही है और थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है। तो ये सब ड्रामे जो हैं चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को पूरा साइडलाइन किया गया है। ये जितना भी दूसरा मीडिया है, आप कह सकते हैं सेकुलर कहने वाला, खुद को लिबरल कहने वाला मीडिया, ये जितने भी धान गेहूँ एक्सपर्ट हैं, मनीष जी कहते ही हैं इसके लिए, ये सारे के सारे जो हैं उतावले बने पड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी मार ली अपने पाँव के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुल्हाड़ी मार ली है, इसमें अभी वक्त लगेगा। और वसुंधरा राजे का ट्रैक इतना बुरा भी नहीं रहा है। एक चुनाव हारने से, 2 चुनाव हारने से किसी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। जनता होती है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वही बहुत मैटर करता है। तो वसुंधरा राजे में अगर खुद को बदला है और कुछ चीज़ें उन्होंने अपने अंदर बदलाव किए हैं, तो उनका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलने वाला है। और देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में वसुंधरा राजे को एडजस्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।